साथियों नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री और स्टीरियोकेमिस्ट्री में आज चर्चा करते हैं कार्बनिक संरचनाएं रहती हैं, उनके जो है स्ट्रक्चर किस किस तरीके से अपन बना सकते हैं। तो कार्बनिक संरचनाओं को व्यक्त करने के लिए स्टीरियोकेमिस्ट्री में 4 प्रकार की स्ट्रक्चर दी जाती हैं। एक तो है सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला है, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला है, वेज फार्मूले होते हैं और एक होते हैं फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। तो इन चारों प्रकार के फार्मूलों के बारे में चर्चा करते हैं और इन चारों प्रकार के फार्मूलों को एक दूसरे में इंटरचेंज कैसे करते हैं स्ट्रक्चर को, वो भी इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए साहब, सबसे पहले जो है अपन चर्चा करते हैं साहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला। पहली कंडीशन, साहर्स साहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला। साहब, साहर्स प्रोजेक्शन फार्मूले में क्या क्या करते हैं कि जो स्ट्रक्चर को इस तरीके से बताया जा सकता है। जैसे एथेन की बात करते हैं तो एथेन में जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको तिरछी रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके, तिरछी रेखा द्वारा प्रदर्शित कर दिया जाता है। अब जैसे अपन जो एथेन की बात करते हैं ना, CH3 इसमें इस कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और इस कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो अब इसमें जो है इस कार्बन से ये इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं साहब, और इस कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए। एक हाइड्रोजन यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर शो कर दिया। अब ये जो अब इमेजिनेशन करो तो ये कौन सा, क्या अंग्रेजी का वाई अक्षर होता है वैसे आकृति बन रही है। अगर दोनों सेम आकृति बने, ये भी वाई और ये भी वाई, मतलब सेम सीधा वाई, तो उसको कहते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म। इक्लिप्स्ड बोले तो इसको जो हिंदी में कहते हैं ग्रसित रूप। क्या कहते हैं इसको? ग्रसित रूप। ग्रसित रूप कहते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म या ग्रसित रूप। अगर अपन जो है इस स्ट्रक्चर को ऐसे देखें, एक तो y सीधा y और एक उल्टा y बना लिया। चलो ये H और ये H और ये H, इसको इसको कहेंगे अपन स्टेजर्ड। स्टेजर्ड हिंदी में कहो तो सांतरित रूप। अब जो स्टेजर्ड फॉर्म रहते हैं, इन फॉर्म को कहा जाता है स्टेबल फॉर्म। ये है स्टेबल फॉर्म और इसको कहा गया है अनस्टेबल फॉर्म। तो ये इन फार्मूलों को क्या कहते हैं, इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको कहते हैं साहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला। इसमें ये वाला कार्बन जो है, ये वाला कार्बन अपनी तरफ है, दर्शक के निकट है, व्यूअर्स के निकट है, और ये वाला कार्बन दर्शक से दूर होता है। मेरी बात समझ में आ गई? ये वाला कार्बन दर्शक के पास में, ये वाला कार्बन दर्शक से क्या है, दूर है। अब अगली बात करें अपन, किसकी बात करें? न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला की। दूसरी कंडीशन है न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। तो वही कंडीशन, ये CH3 एथेन के संदर्भ में देख लेते हैं साहब अपन इसको। इसमें एक कार्बन तो ये डॉट के द्वारा प्रदर्शित कर दिया, इससे 3 हाइड्रोजन ऐसे लगा रखे हैं। दूसरा वाला कार्बन जो है इसको गोले द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो कि गोले वाला कार्बन वो दर्शक से दूर है, ये वाला कार्बन अपनी तरफ है साहब। अब इस वाले कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक इस वाले कार्बन से और इस गोले वाले कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो ये हाइड्रोजन 1, 2 और 3 हाइड्रोजन बता दिए अपनों ने। फिर इससे एक हाइड्रोजन ये जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन ये जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन ये जुड़ा हुआ है, ऐसे। तो इसको कह दिया इक्लिप्स्ड फॉर्म। इसमें एक कार्बन के हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन को, जैसे एक कार्बन यहाँ पर एक यहाँ, तो एक कार्बन का हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन को क्या कर रहा होता है साहब? ढक रहा होता है। ये कंडीशन, यहाँ पर H है और H है, यहाँ पर इस फॉर्म को कहेंगे स्टेजर्ड फॉर्म। स्टेजर्ड फॉर्म कहेंगे। क्लियर है साहब? इस टाइप के फार्मूले को क्या कहेंगे अपन? स्टेजर्ड फॉर्म कहेंगे। पहले बेस कर ले, फिर इनको एक दूसरे में चेंज करना भी देखते हैं अपन। चलिए, अगला है आपके पास वेज फार्मूला।
वेज फार्मूला। वेज फार्मूला में दो तरह के वेज होते हैं, एक तो होते हैं सॉलिड वेज, एक होते हैं सॉलिड वेज, और एक होते हैं खोखले वेज, है ना, खोखले, या इनको जो है ऐसे भी, या करके इनको ऐसे भी शो कर सकते हैं, डैश्ड वेज भी कह सकते हैं इनको, और लाइट वेज भी कह सकते हैं, हल्के वेज, लाइट वेज। तो ये वेज में ये होता है। अब जैसे कि मैंने कोई ये इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाई, ये साइक्लोहेक्सेन है, इसमें एक ग्रुप को यहाँ पर जोड़ रखा है और एक ग्रुप को यहाँ पर जोड़ रखा है, दोनों को ठोस ठोस में, मतलब दर्शक की तरफ है, ये ये Cl जोड़ रखा है। तो 1,3 सीस क्या लग जाएगा, इसका नाम सीस 1,3 डाइक्लोरो क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन इसका नाम होगा, साइक्लोहेक्सेन इसका नाम हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन है, एक Cl तो ऐसे है और एक Cl अगर ऐसे बता दिया मैंने, ये Cl, तो ये पोजीशन हो गई ट्रांसपोजिशन हो गई, इस पोजीशन को क्या कहेंगे, ट्रांसपोजिशन। या फिर ऐसे भी दिखाओ, एक Cl तो ये, और ये Cl सेम तरीके से दिखा देते हैं, तो इसको कहते हैं ट्रांस। इसके नाम के आगे क्या लगेगा, ट्रांस, ट्रांस 1,3 डाइक्लोरो, ट्रांस 1,3 डाइक्लोरो क्लोरो साइक्लोहेक्सेन इसका नाम हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। ऐसे आप और भी एग्जांपल अपन जो है पेश कर सकते हैं, जैसे ये लिया अपनों ने, यहाँ पर Br जोड़ दो, चलो Br जोड़ दो, तो 1 2 3 4 5, ये सीस 1,3 डाइब्रोमो साइक्लोपेंटेन इसका नाम हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन इसका नाम हो जाएगा। अगर इसी स्ट्रक्चर को साहब मैं ऐसे बना लूं, एक तो प्लेन के पीछे और एक प्लेन के सामने की ओर, ठोस वेज कहते हैं, सॉलिड वेज कहते हैं Br, तो इसको कह देंगे ट्रांस ट्रांस 1,3 डाइब्रोमो साइक्लोपेंटेन, ट्रांस 1,3 डाइब्रोमो साइक्लोपेंटेन कहते हैं। तो इस टाइप के फार्मूलों को क्या कहते हैं अपन, वेज फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, वेज फार्मूला इनको कहा जाता है। या फिर थोड़ा मोटे मोटे तौर पर एक एग्जांपल और देख लेते चलो, जैसे कि ये कोई आपके सामने स्ट्रक्चर बना है, ये CH3 लिख दिया यहाँ पर साहब, ये CH3 लिख दिया, और यहाँ पर एक OH मैंने यहाँ लिख दिया, तो यहाँ पर H है ही सही है, और यहाँ पर मैंने एक Cl लिख दिया, तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर H आ जाएगा, इस जगह पर H आ जाएगा। तो ये इस तरीके से ये कंपाउंड भी किसको शो कर रहा है, वेज फार्मूले को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, ये वेज फार्मूले को शो कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गए वेज। लास्ट बचा फिशर, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में क्या होता है साहब, कि ये कंडीशन रहती है, एक तो खड़ी लाइन और आड़ी लाइन, ठीक है। तो जो आड़ी लाइन है उसमें जो ये साइड है, जैसे ये OH लिखा, ये H लिखा, ये H लिखा, ये OH लिखा, यहाँ COOH लिख रहा हूँ, यहाँ COOH लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाली जो राइट साइड है ये अपनी तरफ आ रहती है, ठीक है, और ये वाली जो है वो अपनी तरफ से दूर की तरफ रहती है। ये वाला OH जो है अपनों से वो पीछे की साइड में रहता है, और ये COOH ये खड़ी लाइन है, ये मतलब दर्शक से दूर जा रही है, ये कह सकते हैं। दर्शक की तरफ क्या है, सिर्फ ये वाले है, ये ग्रुप जो है वो
रिवर्स की तरफ हैं। तो इस टाइप की जो भी अब आप जो बनाओगे, जैसे कि ग्लूकोज की फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला बना रहे थे, ग्लूकोज का ये हो जाएगा, यहाँ CHO लिख दिया या CH2OH लिख दिया, ये H OH OH H H OH H और ये OH, ये ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला हो गया। तो इस प्रकार से अपनों ने जो 4 तरीके से के हैं ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर को शो करने के लिए, कौन कौन सी स्ट्रक्चर हैं भैया? एक तो साहार्स प्रोजेक्शन फार्मूला है, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला है, वेज फार्मूला है, और कौन सा है? फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है। अब आगे चर्चा करते हैं अपन कि किसको इस साहार्स को किसमें न्यूमैन में कैसे कन्वर्ट करें, न्यूमैन को फिशर में कैसे कन्वर्ट करें, वेज डैश में कैसे कन्वर्ट करें, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। चलिए, आपके सामने एग्जाम्पल हाजिर है। साहार्स 2 पहला है, साहार्स 2 किसमें चेंज कर ले अपन? न्यूमैन में, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला, साहार्स से न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूले में कन्वर्ट कर देंगे। साहब आपके सामने साहार्स प्रोजेक्शन फार्मूला, ये इसमें एक ग्रुप यहाँ पे मैंने COOH जोड़ दिया साहब, एक यहाँ पर जोड़ दिया मैंने OH, और एक जोड़ दिया यहाँ पर F। ओके, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं H, यहाँ पर Cl, और यहाँ पर COOH। मेरी बात सुनना, ये है। क्लियर है साहब? इसमें आपको एक तो दिख रहा है साहब उल्टा Y, और एक दिख रहा है सीधा Y, कोई दिक्कत नहीं है। इसको किस में कन्वर्ट करना अपने को? न्यूमैन प्रोजेक्शन में फार्मूला में चेंज करना। तो ये वाला अपनी तरफ है सामने की तरफ, तो सामने वाले को ऐसे दिखाते हैं न्यूमैन में, ये वाला कार्बन सामने वाला है, और बैक वाला कार्बन ये वाला है, गोल जो वृत्त द्वारा बनाया गया, सर्कल द्वारा बनाया गया, वो बैक वाला कार्बन है। कुछ नहीं, इस वाले कार्बन से ये HCl और COOH, ये HCl COOH ये लिख दिए साहब। क्लियर है? इसके ये COOH है, पीछे वाला COOH यहाँ लिख दिया, और ये OH लिख दिया, और यहाँ पे F लिख दिया। इसको इसमें अपनों ने चेंज कर दिया, साहार्स से किस में चेंज कर दिया? न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूले में अपनों ने इसको चेंज कर दिया। क्लियर है साहब? आगे बढ़े। चलिए, आपके सामने एक एग्जाम्पल दूसरा पेश करते हैं। शो करते हैं साहब न्यूमैन टू साहार्स प्रोजेक्शन फार्मूला, प्रोजेक्शन फार्मूले में चेंज करो। न्यूमैन, आपके सामने न्यूमैन आ गया साहब। तो न्यूमैन में ये कंडीशन, ये तो सामने वाला कार्बन है, ये पीछे वाला कार्बन है। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं CH3, इधर लिखा मैंने Cl, और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं OH। ओके साहब, यहाँ पे लिख लूँ मैं F, और यहाँ पर लिख लूँ मैं COOH, और इस जगह लिख लूँ मैं CH3। ध्यान रखना साहब, ये जो है ना, ये वाला सामने की तरफ है, अपनी तरफ है। तो इसको किस में चेंज करना? साहार्स में चेंज करना न्यूमैन को। कुछ नहीं करना, एक लाइन खींची अपनों ने ऐसे टेढ़ी। अब इस पोजीशन पे क्या आएगा? ये वाली पोजीशन, ये बताना पड़ेगी अपने को। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिखा मैंने Cl, और यहाँ पे लिखा मैंने CH3, और यहाँ पे लिख दिया OH। ठीक है साहब, इसको ये लिखा मैंने F, और ये लिख लिया मैंने COOH, और साहब यहाँ पे लिख दिया मैंने CH3। क्लियर है? समझ में आ गया? आपको न्यूमैन से साहार्स से न्यूमैन में, या न्यूमैन से साहार्स में कैसे चेंज करना है, ये आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा साहब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, कुछ और एग्जांपल अपन देखते हैं। अपने को साहार्स से फिशर में चेंज करना है। साहार्स टू
फिशर में चेंज करना है, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। साहब सहार्थ से फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में चेंज करना है। करे सर, कोई सहार्थ स्ट्रक्चर लेके आओ यहां पर, कर देंगे। चलिए लेके आए स्ट्रक्चर अपन, ये वाली सहार्थ स्ट्रक्चर। ओके, अब ये जो है इसमें यहां पे लिखा मैंने Cl, यहां पे लिखा मैंने F, यहां पे लिख रहा हूं मैं COOH, और यहां पर लिख रहा हूं मैं COOH, और यहां पर लिख रहा हूं मैं H, और यहां पर CH3। अब साहब यहां पर इसको अपनों को किस में चेंज करना है? सहार्थ से फिशर में चेंज करना है। किसमें? फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में चेंज करना है। तो एक वाई तो उल्टा है और एक वाई क्या है? सीधा है। तो इसमें अपने को चेंज करने से पहले अपन ये कर लेते हैं कि दोनों वाई को सीधा कर लेते हैं। दोनों वाई को क्या कर ले? सीधा कर ले। अभी उल्टे से भी देखेंगे, सीधे से भी देंगे, सब करेंगे, लेकिन अपन इसको 180 डिग्री रोटेट करवा दिए, नीचे वाले को 180 डिग्री रोटेट करवा देते हैं, रोटेशन करवा देते हैं। तो COOH इस पोजीशन पर आ जाएगा, CH3 आपका इस पोजीशन पर आ जाएगा, H इस पोजीशन पर आ जाएगा। तो चलिए साहब, ये Cl है, ये F है, और ये यहाँ पर COOH है जो है ये यहाँ पर आ जाएगा, COOH आ जाएगा, इस पोजीशन पर आ जाएगा CH3, और इस पोजीशन पर आ जाएगा आपका H। ओके, अब कर दो इसको फिशर में चेंज। किस में चेंज कर देते हैं? फिशर में आसानी से चेंज कर सकते हैं अपन। इसको फिशर में चेंज करेंगे, कुछ भी नहीं करना आपको। ये COOH जो है इसको लिखा अपनों ने ऊपर, इस COOH को लिखा अपनों ने नीचे। जिधर जो साइड में है वो कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन की साइड में क्लोरीन, फ्लोरीन की साइड में फ्लोरीन। फ्लोरीन राइट साइड में है तो राइट साइड में है ना, और क्लोरीन लेफ्ट में है तो लेफ्ट में। यहाँ का CH3 यहाँ पर और H यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर हो गया कि इसको सहार्थ को फिशर में चेंज किया अपनों ने। फिशर में चेंज करने के लिए पहली कंडीशन देख ली कि दोनों वाई क्या है? सीधे किए, और सीधे करने के बाद H को H की साइड में, CH3 को CH3 की साइड में, COOH नीचे है, इसको F को F की साइड में, Cl को Cl की साइड में, COOH को ऊपर की तरफ लिख लिया। ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो 180 डिग्री रोटेट करेंगे, है ना, दोनों पर सीधा वाई बनाते हैं, है ना, दोनों कार्बन पर, दोनों पर सीधा वाई, सीधा वाई बनाते हैं। दोनों पर सीधा वाई बना लिया साहब। ठीक है, अब देखते हैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर और आगे, दूसरी स्ट्रक्चर देखते हैं अपन बना के। आपके सामने साहब ये न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला है। न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला ये है साहब। यहाँ पे आपने जोड़ रखा Br, यहाँ पे जोड़ रखा Cl, और यहाँ पे जोड़ रखा आपने H। ये कार्बन पीछे के साइड में है, और जिसमें यहाँ पर आपने जो जोड़ रखा है H, यहाँ पर जोड़ रखा है आपने CH3, और यहाँ पर जोड़ रखा आपने COOH। क्या दोनों सीधे वाई है ना? जो इक्लिप्स्ड फॉर्म है इसमें दोनों ही क्या है? सीधे वाई दिख रहे हैं। तो इससे अपन फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं साहब। इसको बनाएंगे, इस H को यहाँ लिखेंगे, इस COOH को यहाँ लिखेंगे। ओके, जो जिसकी साइड में वो इसकी साइड में। इस H के साथ में कौन जुड़ा हुआ है? Br और Cl। तो यहाँ पर लिख लूँ Br और यहाँ पे लिख लूँ Cl। इसके ये CH3 और ये H, तो यहाँ पर लिखा मैंने CH3 और यहाँ लिखा H। इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया अपनों ने, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में इसको अपनों ने कन्वर्ट कर दिया। कोई दिक्कत? आगे बढ़े साहब, चलो देखिए नेक्स्ट। ये आपके सामने सहार्थ प्रोजेक्शन फार्मूला लिया मैंने, उठा लिया था, उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सीधा वाई, ये उल्टा वाई बना लिया साहब। यहाँ पे मैंने लिखा COOH, यहाँ पे लिख रहा हूँ H, और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं CH3। इधर लिख रहा हूँ F, इधर लिख रहा हूँ OH, यहाँ पर लिख रहा हूँ साहब मैं COOH। क्लियर है?
इसको मेरे को फिशर में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? फिशर में चेंज करना है। कर लूँगा साहब फिशर में चेंज। पहले इसको रोटेट करवा दो 180 डिग्री। तो इसको 180 डिग्री रोटेट करवाएं तो ये हो जाएगा एफ ओ एच, ये सी डबल ओ एच। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये सी डबल ओ एच, इधर लिखा मैंने CH3 और इधर लिख लिया H। 180 डिग्री रोटेट करवा दिया साहब। ठीक है, 180 डिग्री रोटेट करवा दिया साहब। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला बना रहे हैं अपन। ये COOH ऊपर लिखा अपनों ने और ये COOH नीचे लिख दिया। ओके, मेरी बात सुनना, इसको F को F की साइड में और OH को OH की साइड में मेंशन कर दिया अपनों ने। कर दिया साहब, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करना अपने को, अगर अपने को ये स्ट्रक्चर नहीं देखना और उल्टा वाई दिख रहा, उल्टा वाई दिख रहा, तो CH3 की डायरेक्शन चेंज कर दो ना, डायरेक्टली अपने को फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला मिल जाएगा। ये सीधा वाई है, ये उल्टा वाई है, तो जैसे उल्टा वाई है तो उल्टी दिशा में लिख लो जो इधर है वो। तो इधर लिख लिया अपनों ने CH3 और इधर लिख लिया H। तो वैसे ही बन गया। इसमें 180 डिग्री रोटेट करवाने की जरूरत नहीं है, या फिर इसको सीधे कर दो, 180 डिग्री रोटेट करवा दो, फिर इसका ये बनाओ, आप क्या बना दो, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला बनाओ। तो रोटेट करवा दिया तो वो क्यों बात आ रही ना, CH3 इधर आ गया और ये H इधर आ गया। रोटेट करवा के अपने को इससे भी यही फार्मूला मिल रहा है, इससे भी यही मिल रहा है साहब। मेरी बात समझ में आ गई? यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें, कोई दिक्कत? चलिए और आगे देखते हैं। एक और फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला लेते हैं, उठाते हैं अपन। चलो, ये लिया यहाँ पे मैंने y, ये दोनों उल्टे y। यहाँ COOH, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं OH, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं F, यहाँ पर COOH और यहाँ पर H और इस ये OH। चलो इसका फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला बनाओ जल्दी से। इसका फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला बना सकते हैं साहब? बिल्कुल बना सकते हैं अपन, क्यों नहीं बनाएंगे, अपनी मर्जी चल रही है ना साहब। तो बना सकते हैं अपन। इस COOH को जहाँ का जहाँ लिखा, इस COOH को मैंने यहाँ लिखा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब ये इसमें दोनों उल्टे वाए हैं साहब, दोनों उल्टे वाए हैं, दोनों उल्टे, दोनों सीधे होते तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों उल्टे वाए हैं तो उल्टा चलना पड़ेगा अपने को। उल्टा चल रहे हैं मतलब ये OH सीधे हाथ की तरफ है तो यहाँ पे उल्टे की तरफ लिख लूंगा, यहाँ पे H लिख दूंगा। यहाँ पे F सीधे हाथ की तरफ है तो F इधर लिख लूंगा, OH इधर लिख दूंगा। तो जब अपनों ने तीनों कंडीशन देख ली साहब, एक तो ये कंडीशन देख ली कि जब दोनों वाई सीधे हो तो जो है, जो ग्रुप जहां पे जुड़े तो को है वही जगह जोड़नो, कोई टेंशन नहीं लेनी। Cl लेफ्ट में है तो Cl लेफ्ट में, F राइट में है तो F राइट में जोड़ी दो, H राइट में है तो H राइट में जोड़ी दी दो, CH3 राइट में है तो राइट में जोड़ी दो। कहीं नहीं देखना, दोनों सीधे वाई हैं साहब। यहाँ पर जो है एक तो सीधा वाई है और एक उल्टा वाई है। तो जैसे ही सीधा वाई उल्टा वाई किया अपनों ने, तो जो सीधे वाई है तो राइट लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में जोड़ दिया। यहाँ पर उल्टा वाई है तो जो लेफ्ट को जो राइट था उसको लेफ्ट में लिखा और जो लेफ्ट में था उसको राइट में लिख दिया। ऐसे इसमें दोनों उल्टे वाई हैं तो जो राइट में था उसको लेफ्ट में लिखा और जो लेफ्ट में था, जो राइट में था उसको लेफ्ट में लिखा। राइट में था लेफ्ट में लिख दिया, F इधर लिख लिया, इसका OH इधर लिख लिया, इसका H इधर लिख लिया। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको, माइंड में अच्छी तरह से चली गई होगी कि इसको किसको किस में कैसे कन्वर्ट अपन करेंगे। ठीक है, ये है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले से। अब इसको जो है आपके सामने आ जाए कि इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूले में कन्वर्ट करो, कर देंगे साहब। कुछ नहीं करना, इसको ऐसे सामने वाला है ना, COOH OH और ये F लिख दिया, ये सामने वाला साहब। अगला वाला ये पीछे वाला, ठीक है।
तो इसमें सी डबल ओ एच दोनों है ना, तो ये सी डबल ओ एच और ये एच और ये ओ एच कौन सा है, ये इक्लिप्स्ड फॉर्म होगा, इक्लिप्स्ड फॉर्म होगा। मेरी बात समझ में आ रही? अगर इसको उतारेंगे, ये सीधा और ये उल्टा, दोनों उल्टे उल्टे हो तो इक्लिप्स्ड फॉर्म, इसको बनाएंगे। चलो इसमें ये वाला पहले, ये सी डबल ओ एच, ये सी एच थ्री और ये एच, ये पीछे वाला, इसका ओ एच यहाँ पर, एफ यहाँ पर और सी डबल ओ एच यहाँ पर। तो मेरी बात समझ में आ गई? सहार्स से फिशर भी बना सकते हैं, सहार्स से ये भी बना सकते हैं, न्यूमेन भी बना सकते हैं, न्यूमेन से ये बना सकते हैं, इससे ये बना सकते हैं। ये साइक्लिक चलती रहेगी कि भैया ये वाली स्ट्रक्चर ये है कि नहीं है। तो एग्जाम में भाई साहब आपको समझ में नहीं आ रहा तो इससे ये बना दो, इससे ये बना दो, क्लियर आपकी स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में दी स्ट्रक्चर और इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से बता दी कि इसकी जो है भैया फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले कैसे होंगे, बताओ साहब, बता देंगे, कहाँ दिक्कत है, हमारा ही राज चल रहा है। चले थोड़ा सा और एडवांस देखें, चलिए थोड़ा सा और एडवांस में चलते हैं। आपके सामने एक एग्जांपल पेश करते हैं, ये वाला। यहाँ पे सी डबल ओ एच जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एच जुड़ा हुआ है, यहाँ पर साहब सी एच थ्री जुड़ा हुआ है, यहाँ पर सी एल जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एफ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर सी डबल ओ एच जुड़ा हुआ है। क्या करें, फिशर बनाने से पहले क्या कर दे, दोनों को सीधा कर दे। फिशर बनाने से पहले क्या कर दे, दोनों को अपन क्या कर दे, सीधा कर दे। कर देते सीधा, दोनों पर सीधा वाई करने पर, दोनों पर सीधा वाई करने पर 180 डिग्री रोटेट करो। किसको करें रोटेट, इसको ही करेंगे, बाकी एक तो है ही सीधा साधा बेचारा। तो साहब इसको 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो सी डब्ल्यू एच यहां पर आ जाएगा साहब, सी एच थ्री यहां पर आ जाएगा और एच आपका यहां पर आ जाएगा। ये यहां पर रहेगा सी एल, ये एफ, ये सी डबल ओ एच। की में कन्वर्ट करना, इन्हें फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में कन्वर्ट करो। करो साहब, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में क्या फर्क पड़ रहा है, अपना ही तो राज चल रहा है। दो लाइन खींच दी, दो की रियल कार्बन है तो ये सी डब्ल्यू एच ऊपर लिख दिया, ये सी डब्ल्यू एच नीचे लिख दिया। जो जिस साइड में है सी एल इस साइड में, तो सी एल इस साइड में, एफ यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर सी एच थ्री लिख दिया और यहाँ पर अपनों ने एच लिख दिया। तो साहर्स से क्या बना लिया अपनों ने, फिशर बना लिया, साहर्स से फिशर बना लिया साहब अपनों ने, सार्थ प्रोजेक्शन फार्मूले से फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला बना लिया। अब साहब मेरी तो मर्जी हो गई, इसको वेज डैश में कन्वर्ट करूँ, इसको किस में कन्वर्ट करूँ, वेज डैश फार्मूले में इसको कन्वर्ट करना है साहब। ठीक है, करते हैं साहब। इन्हें वेज डैश में कन्वर्ट करा, तो एक सी डबल ओ एच तो अपन ऊपर लिखी दो, एक सी डबल ओ एच नीचे लिख दो। यो कोणों निकली रहो ना, ये कोना निकल रहा है, ये केविटी है, इसमें ये केविटी है। ठीक है, ये केविटी, ये केविटी। अब ये जो है ये दर्शक की तरफ है साहब, तो जिधर केविटी आ रही है उसके अपोजिट में वो दर्शक की तरफ वाला वो इसके अपोजिट जुड़ेगा। तो यहां पर लिख दो, यहां पे क्या कर दें एफ, ये एफ हो जाएगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। और ये सी एल जो है ये प्लेन के पीछे आ जाएगा। अब केविटी इधर आ रही है, तो इस जब केविटी इधर आ रही है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको किधर जोड़ना पड़ेगा, इधर ऐसे बताना पड़ेगा, ठोस से बताना पड़ेगा। तो इसको बताना पड़ेगा सी एच थ्री और इसको जो है ये एच बता दिया। तो इसी को किस में कन्वर्ट कर दिया आप लोगों ने, फिशर में कन्वर्ट कर दिया। इसी फार्मूले को अपनों को फिशर में कन्वर्ट कर दिया, ऐसे बताया जाता है। अगर साहब इसको जो मैं पूरा में घुमा दूं,
घुमा देते हैं साहब, इसको ऐसे घुमा देते हैं और ऐसे घुमा देंगे, ऐसे घुमा रहे, तो ये जो है ये 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 COOH मैंने यहाँ लिख दिया, इस CH3 को मैंने यहाँ लिख दिया, ये H ऐसे, ठीक है, और ये COOH है जो है ये वाला COOH, इधर मैं लिख दूँ, क्या लिख दूँ, F, और इसको लिख दूँ Cl। तो इसी को आप ऐसे भी बताओ तो भी दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम कंडीशन है, क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है साहब। थोड़ा सा और देख लेते हैं लास्ट। चलिए, एक आपके सामने वेज डैश फार्मूला पेश कर रहा हूं मैं। वेज डैश करा साहब, वेज डैश फार्मूला पेश। ये देखिएगा साहब ध्यान से, यहाँ पे लिखो मैंने C2H5 और यहाँ लिखी दूँ मैं CH3। ओके, सॉलिड वेज बना देते, ये तो बता दिया मैंने H, और यहाँ पर बता दूँ मैं Cl। ओके, यहाँ पर बता दूँ मैं OH, और यहाँ पर बता दूँ मैं H। ठीक है, H बताना है। अच्छा, इसी फार्मूले को मैं ऐसे भी शो कर सकता हूँ, टन टना, ये ऐसे शो कर दे तो भी कोई दिक्कत है क्या? नहीं है दिक्कत साहब, कोई दिक्कत नहीं है। ये OH, ये H, कैविटी यहाँ बन रही है, फिर यो H और यो Cl, इसमें कैविटी इस साइड में बन रही है। यहाँ तक तो क्लियर है साहब। अब क्या करें, इसको इसको चेंज करते हैं अपन फिशर में। वेज फार्मूले को किस में चेंज करें अपन? फिशर में कन्वर्ट करते हैं साहब। अपनी इच्छा हो रही है, इसको फिशर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको किस में कन्वर्ट करना है अपने को? फिशर में कन्वर्ट करना है। दो किरेल सेंटर इसमें, एक ये है और एक ये है, लाइन खींची, दो किरेल सेंटर अपनों ने ये कर लिए। C2H5 को अपने को ऊपर बताना है, ये बता दिया अपनों ने, C2H5 को ऊपर और CH3 को नीचे। अब OH को अगर कैविटी इधर बन रही है तो ये जो OH है इसके अपोजिट साइड में जुड़ेगा। कैविटी राइट है ना, इधर इस साइड में, ये लेफ्ट साइड है, तो OH किधर जुड़ेगा? जिधर कैविटी है उसी साइड में OH जुड़ेगा। क्लियर है साहब? तो OH को किधर जोड़ूंगा मैं? इस OH को इधर जोड़ूंगा और H को इधर जोड़ूंगा। इधर केविटी जिस साइड में, उस साइड में किसको जोड़ना पड़ेगा अपने को? H को जोड़ना पड़ेगा। केविटी जिस साइड में, जिस टाइम में वो ठोस फान से जो जुड़ा हुआ है, सॉलिड बेस से जो जुड़ा हुआ है, उस कंपाउंड को इधर जोड़ना पड़ेगा। तो H को मैंने इधर जोड़ा और Cl को मैंने इधर जोड़ा, तो इससे अपने को ये स्ट्रक्चर मिल गई साहब। क्लियर है साहब? अब हमारी मर्जी भी रही कि अणी स्ट्रक्चर ने पाची सौहर्ष में कन्वर्ट कर लो, कि में करो इन्हें सौहर्ष में। प्रोजेक्शन फार्मूले में भी कन्वर्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर इसको न्यूमेन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं सहार्स से वापस। सहार्स से न्यूमेन में या न्यूमेन से सहार्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या करें साहब, सहार्स में कन्वर्ट करें तो एक लाइन खींच ली अपनों ने ये ऐसे। ओके, इसमें ये OH और ये H और ये लिख दिया अपनों ने C2H5। क्या फ़र्क पड़ रहा साहब अपने को? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। ये CH3 यहाँ पर है, ये Cl यहाँ पर है, और ये H, इसी को अपनों ने किस में चेंज कर दिया भाई साहब? अपनों ने इसमें चेंज कर दिया। कर तो सकते हैं चेंज। ओके, और इसी को अपन वापस किस में कन्वर्ट करें? न्यूमेन प्रोजेक्शन फार्मूले में चेंज करें। तो साहब इसको ऐसे ही लिख सकते हैं अपन, ये और ये Cl, ये H, ये CH3, ये C2H5 ऊपर की साइड में, ये OH और ये H। कर सकते हैं साहब, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इसमें चेंज कर सकते हैं। सहार्स को वापस न्यूमेन में कन्वर्ट कर सकते हैं।
ठीक है, ClH तो ये है, अपनों ने न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला बना लिया, सॉहर्स बना लिया, फिशर बना लिया, वेज फार्मूले बना लिए। तो अपन इनको एक दूसरे में इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपन इंटरचेंज कर सकते हैं। तो अपनों ने बहुत सारा जो है आज इसमें जो है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे कि किसको किस में चेंज कर सकते हैं। तो शुरुआत से अपनों ने सारी बातें करी, सहार्स प्रोजेक्शन फार्मूले के बारे में चर्चा करी, अपनों ने न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूले के बारे में चर्चा करी, वेज फार्मूले के बारे में और फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले के बारे में। तो साथियों इसी तरीके से जो है सारे टॉपिक जो हैं धीरे धीरे आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे। जिन साथियों ने जो एप्लीकेशन पर कोर्स ले रखा है उनका कोर्स आसानी से होगा, मतलब तय शेड्यूल के अनुसार हो जाएगा। 60% जो है कोर्स पूरा हो चुका है एप्लीकेशन पर, और इंतज़ार करने वाले को इतना ही मिलता है, जो कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। ठीक है, जो कोशिश करने वाले छोड़कर चले जाते हैं पीछे। जब तक सीखना है तब तक जीतना है। सीखने के लिए पढ़ो, ओके। टारगेट क्या रखना, सीखने का पढ़ो, लर्निंग का, क्योंकि अपने को सीख कर ही बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। डिग्रियाँ या ये कुछ मायने नहीं रखती है, सीखना इम्पोर्टेंट रोल है। तो ओके साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो साथी अगर एप्लीकेशन पर पूरा कोर्स सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना चाहता है हमसे, अगर हमारे जो डेमो वीडियोस दे रखे हमने यूट्यूब पर, अगर वो सिस्टमेटिक तरीके से समझ में आ रहे हैं और पूरा सिलेबस जो है उनके सिस्टमेटिक तरीके से PDF नोट से मिलेगी, टेस्ट सीरीज़ भी लगाई जाएगी, चलेगी बाद में। और अभी जो है रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल हैं सारे टॉपिक के। अभी 60% तक टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, 40% और ड्यूज़ हैं, वो चल रहा है कंटिन्यू। जुलाई फर्स्ट वीक तक पूरा कोर्स हो जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट जो है नए जुड़ना चाहते हैं, वो जितने जल्दी जुड़े वो बेहतर है, क्योंकि जितना लेट जुड़ोगे, मेरे पास तो लास्ट तक भी आते रहते जुड़ने के लिए कि एग्ज़ाम के 10 दिन पहले जुड़ रहे, 5 दिन पहले जुड़ रहे, 2 दिन पहले PDF नोट से कह रहे, जैसे 2 दिन पहले सब कुछ कर ही लेंगे वो। तो इतना जल्दी 2 दिन पहले कुछ हो नहीं सकता है, 8 दिन पहले कुछ हो नहीं सकता है। अगर अभी जो है 2-4 दिन में अगर कोर्स ले लिया तो ठीक, नहीं तो अदरवाइज़ बाद में जो है टेंशन में आ जाएंगे कि यार ये इतनी चीज़ें पढ़नी है, ये पढ़नी है, क्योंकि इतनी सारी PDF, जब कोर्स लेते तो ढेर सारी PDF, ढेर सारे वीडियोज़ मिलते हैं, और इतना ज़्यादा कोर्स करना रहता है, तो उसमें फिर दिक्कत आती है। तो जो भी साथी अगर अभी कोर्स लेना चाहता है, तो अभी कोर्स के लिए कोर्स में एडमिशन ओपन है। आप जो है मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा कि सर मुझे हमारे को कोर्स जो है पूरा लेना है और सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करनी है, तो वो कैंडिडेट मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ओके, तो साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।